जो अंतरात्मा की शक्ति है वो ढक चुकी है। उस शक्ति को जागृत करना, साधना का मतलब है अपनी शक्ति को जागृत करना। आप महान शक्तिवान हैं, भगवान के अंश हैं, चैतन्य सत्ता हैं। आप में संपूर्ण शक्तियां विराजमान हैं। जो जितनी जागृत कर ले, अब वो विषयों में जो भोगों में रत है, वो अपनी शक्तियों को भूल करके भोगों में शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है उसमें भी शक्ति, पर वो भोगों की आसक्ति के कारण शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें ऐसे भोगी पुरुषों से नहीं मिलना, ऐसे पापी जनों का संभाषण, मिलना जुलना नहीं, पर भगवत भाव उनमें भी रखना है, मिलना नहीं है। क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला, मैं ऐसे गृहस्थों से मिलूंगा ही नहीं जो भगवान की चर्चा, जिनको सुहाई नहीं देती, जो नाम जप नहीं करते, जो पापाचरण करते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ थोड़ा भी अन्न हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके भगवत विमुख कर देगा, पक्की बात। विरक्त हो करके यदि जो गुरु मंत्र नहीं लिए पापाचरण करता है, अधर्मी है, ऐसे का प्रतिग्रह लिया जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भगवत आश्रित रहते हैं तो भगवान ऐसे जनों को सामने आने ही नहीं देते। उनके द्वारा निर्धारित वही आपका भरण पोषण होगा जो आपकी बुद्धि को मंगल प्रदान करे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करते हैं। उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, आएगा ही नहीं अशुद्ध, अशुद्ध आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवद आश्रित है। योगक्षेमम वहाम्यहम् श्री भगवान कल है। म्यपि श्रेय प्राप्त न युवति समीपम क्षण में, एक क्षण भी एकांत में विपरीत शरीर जहां से हमारा काम भाव प्रकट होता है, उसको आपस में एक मिनट भी एकांत में समय नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र प्रमाणित है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। बहुत सावधान। जिनको सेवा दी गई है कि आप समाज सेवा कीजिए, तो उनको भागवतिक बल भी दिया जाता है, केवल सेवा ही नहीं दी जाती। उनकी निर्विकारता उनके इष्ट और गुरु के बल से सुरक्षित होती है। देखो, अगर नाटक करोगे तो माया तुम्हारे सामने नाटक फैला देगी, नहीं निकल पाओगे। सच्चाई से चलोगे तो माया माँ है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो माँ की तरह दुलार करके आपको भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। ये सब माया ही है। ये माइक माया है, ये आवाज माया है, ये शरीर माया है, ये जो भी आप देख रहे हैं, गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई। ये माया आपकी मुक्त अवस्था को पहुंचाने के लिए है। अगर आप माया को भोक्ता भाव से देख लेंगे तो आप पतित हो जाएंगे। वो माँ है। श्री भगवान के आश्रित जो भक्तजन होते हैं वो शास्त्र आज्ञा का पालन करते। एक क्षण भी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना प्रमाद में की तो फंस जाओगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, कृपा करके फिर उसको रास्ता देते, नहीं तो माया रास्ता बंद ही कर देती है, आगे चलने का रास्ता नहीं रह जाता परमार्थ का। तो कह रहे एक क्षण भी शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए किसी को समय मत दो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, परमार्थ के सब विरुद्ध हैं। एक संसार प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए। और आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता। इसलिए सावधान। देखो, श्रीधाम वृंदावन वास करने वालों को हमने कई बार सत्संग में प्रणाम किया है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटी मोटी दुकान रखते हैं, आप पोछा लगाते हैं यहाँ ब्रजवासियों के घरों में, और आप किसी भी तरह अपने जीवन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आप निश्चल और निष्कपट होकर के भगवत धाम का वास करके वृंदावन की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कष्ट सहकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें छल कपट नहीं, इसमें तिलक कंठी और वेश का दुरुपयोग नहीं। इष्ट और गुरु को गाली पड़ेगी, तुम्हारे साप पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
सात्विक वेशभूषा का हमने आदेश किया है कि आप अपने घर में पैंट शर्ट पहन सकते हैं। सात्विक वेशभूषा का आप सम्मान करें। आपके द्वारा कोई वार्ता, कोई चेष्टा, कोई ऐसी करनी हो जाए तो आपके इष्ट और गुरु को गाली मिलेगी। आप इस पर सावधान रहें। आपके इष्ट और गुरु आपका हित कर रहे हैं, आपका हित नहीं। वनवास कर रहे हो, आप वनवासी वेशभूषा में रह सकते हैं। आप वनवास वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके गले में पड़ी होगी गुरु की लॉकेट, आपके मस्तक पर श्री जी का चरण चिन्ह, आप कंठी धारण किए हुए हैं, तो आपको शांत, सौम्य, गंभीर, प्रिय बर्ताव करना है। अशांत और निगेटिव व्यवहार करने वाले पर भी आपको शांत और सकारात्मक भाव, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो फिर नाराज हो रहा है, फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें मार पीट, गाली गलौज, छल कपट नहीं करना। और जो यहां आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं। आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए, किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, वाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को, गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा दी हुई संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। श्री जी के द्वारा व्यवस्था होना, गुरु जी के द्वारा व्यवस्था होना एक अलग चीज है। आप उनके नाम, उनकी छाप का प्रयोग करके आप दोहन वृत्ति रखते हैं, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध महापापों में आता है। इसलिए सब कोई सावधान होकर वृंदावन वास करो। वृंदावन वास के लिए कह रहे क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थिर नहीं मिला। आपने माना कि 5 ग्रंथ बेचे, 5 कंठी बेची, 5 माला बेची, आपको 100 रुपया मिला, तो आप आधा किलो भोजन पाएंगे ना, जो सब्जी दाल 100 रुपये में आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और आप ये जो हजारों रुपए, तो आपकी विलासिता, भोग बुद्धि बढ़ेगी और पापाचरण बढ़ेगा, धाम से निकाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भयानक रोग होगा, भागोगे यहां से, अशांति पैदा हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। आप अगर अपनी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो ये धीरे धीरे बुद्धि को भ्रष्ट करती चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था से रहो, ऐसा कार्य करो जिससे कम से कम निष्कपटता, सरलता, सच्चाई तुम्हारे जीवन में बनी रहे, छल कपट ना रहे। नपि श्रेयः प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमय। ये मौत की भी मौत है बाबागिरी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को मार दिया जिसने, और मौत की मौत, मृत्यु का भी भय जिसके अंदर से खत्म हो गया, उसे कहते हैं फकीर। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर का मतलब खिलवाड़ समझ लिया क्या? अगर हिम्मत है तो अपने घर से अनुमति लेकर के पूर्ण मर्यादा के अनुसार और जीवन भर न रुपया के सहारे, एकमात्र भगवान का सहारा। बहुत सावधानी से धामवास करो। ऐसा मत प्रयोग करो, दोहन वृत्ति मत रखो। गुरु के नाम की, गुरु के प्रभाव की दोहन वृत्ति तुम्हारा पतन करा देगी। ये गुरु पत्नी गामी का कलंक उसको लगता है। बहुत सावधान। गुरु के वटिया से मिले रहना, ना कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब हम आश्रित है तो भरण पोषण गुरु के द्वारा हो रहा है, वो बात अलग है। दोहन वृत्ति नहीं। ना शास्त्र गुरु कोटि भीर न खलु लोक निंदा सतैर महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो, शक्ति मां है। जैसे हम बार बार कहते हैं, माताओं बहनों में जननी भाव, पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को
शक्ति स्वरूपा जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब सौ के तुल्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। विष्णु की शक्ति पालन, शिव शक्ति संहार, सबके पास शक्ति विराजमान। शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्या शक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की सुधा वर्षिणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की षट संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाए। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए,
वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज। सब शक्ति छीन हो जाती है, व्यभिचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समास्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब है जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब है जगदम्बा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना।
यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता, जगदम्बा, दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, सब का नाश कर देगी वो मां, क्योंकि तुम उसके खिलाफ कार्य कर रहे हो। मां कब प्रसन्न होगी? जब तुम अपने धन बल से, बुद्धि बल से, शरीर बल से दूसरों को सुख पहुंचाओगे, क्योंकि दूसरे सब मां की संतान है। मां तुम्हें गोद में बैठा लेगी जब मां की आज्ञा के अनुसार चलोगे, और वही सब शक्तियों की स्वामिनी है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत कर देगी। बलिदान करना है, निश्चित शास्त्रों में आज्ञा है बलि की। बलि चढ़ाना है, लेकिन काम की बलि चढ़ाना है, क्रोध की बलि चढ़ाना है, लोभ की बलि चढ़ाना है, असत्य की बलि, इंद्रिय विषय विलासिता, इसकी बलि चढ़ाना है। तुम मां से प्रार्थना करो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। मां की चरण रज से तुम्हारे अंदर आसुरी भाव, उसकी बलि चढ़ जाए। जब तुम प्रेम भाव से मां की आराधना करोगे तो तुम्हें जो परम लाभ मिलेगा वो दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। और जब मां से विपरीत भाव किया जाता है, मां को भोग के भाव से देखोगे, इससे बड़ा विपरीत भाव क्या है? ये सब मां ही तो है विविध रूपों में, जननी ही शक्ति तो है। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है, बड़ा सुंदर है, कि मां के हाथ में नरमुंडों की माला है और मां जिह्वा में रक्त लगाए हुए है, तो अगर मां को अगर बलि पसंद नहीं तो क्यों काटा? महिषासुर को मारा, चंड मुंड, रक्त बीज, बहुत से शुंभ निशुंभ, बहुतों को काट काट के ढेर लगा दिया। क्या वो मां के पुत्र नहीं थे क्या? आप हमें बलि के लिए निषेध कर रहे हैं, तो क्या मां को खून नहीं प्यारा? तो कह रहे वो मां के बच्चे नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कहते, वो मां के बच्चे हैं, पर वो मां से ही भोग करने की भावना रख रहे थे और मां के उन सीधे साधे दुर्बल बच्चों की हिंसा कर रहे थे। तो अगर एक बच्चा ऐसा हो जाए कि पूरे परिवार को काट रहा है, तो मां स्वयं काट देगी। वो अपने दुलार को एक तरफ रख के उसको काट देगी। पूरे विश्व की रक्षा के लिए इन राक्षस रूपी पुत्रों की मां ने स्वयं हत्या की और उन्हीं की प्यार से मुंडों की माला धारण की, जो पूरे चराचर जगत का विनाश कर रहे थे। पूरे चराचर जगत को कष्ट दे जो बालक, तो मां समर्थ होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए निरपराध ये बकरा, ये मुर्गा किसी को कष्ट नहीं दे रहे। अगर तुम्हें बलि चढ़ानी है तो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की इनकी बलि चढ़ाओ, अपनी वासनाओं की बलि चढ़ाओ, अपनी जिह्वा रसेंद्री की बलि चढ़ाओ कि हम ऐसे गलत भोजन नहीं करेंगे। जनेंद्री, हम किसी माता की तरफ कभी हम गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, सब में भगवत भाव रखेंगे। जो इन सीधे साधे पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता है, तो भगवती फिर उनका विनाश दूसरे रूप में करती है। इसलिए उपासक किसी भी तरह से कोई आसुरी प्रवृत्ति वाली उपासना न स्वीकार करे, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाले आचरण न करे, किसी भी शक्ति को मंजूर नहीं। शक्ति सबको चाहिए, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, शक्ति सबके अंदर जागृत होती, बिना शक्ति के एक कदम नहीं चल सकता। पशु बल, मानव बल, असुर बल, देव बल,
ये ईश्वरी शक्ति के आगे नहीं, सब ईश्वरी शक्ति के अंतर्गत है। जब पशुबल बढ़ता है तो यही शक्ति जागृत होकर उसका नाश करती है। जब मानव बल बढ़ता है आसुरी प्रवृत्ति से तो यही शक्ति उसका नाश करती है। जब असुर बल बढ़ता है तो यही शक्ति नाश करती है। जब देव बल बढ़ता है और असुर भाव को प्राप्त होता है तो उसका भी विनाश यही शक्ति करती है। महिषासुर विशाल पशु बल, तो भगवान की शक्ति ने महान दुर्गा रूप धारण करके काट के फेंक दिया महिषासुर को। मानव बल जैसे कौरवों में बढ़ा, मानव बल जैसे बाणासुर में बढ़ा, मानव बल शास्त्राबाहु अर्जुन में बढ़ा, परशुराम की शक्ति ने काट के फेंक दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने बाणासुर को सीमित कर दिया। श्री कृष्ण शक्ति ने कौरवों का विनाश कर दिया। मानव बल, जब अपनी मर्यादा से कोई बल बढ़ता है तो भगवान की दिव्य शक्ति उसका शासन करती है। जैसे रावण का असुर बल बढ़ा, भगवान ने रान को कुल रोवन हारा। जब इंद्र देवता का दैव बल बढ़ा तो गिरिराज जी उठाकर सारा बल उनका चूर कर दिया, घमंड चूर कर दिया कि मैं देवराज हूं। ईश्वरी शक्ति चारों तरफ से आपको घेरे हुए है। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप मर्यादा से चलेंगे, आप सत्य मार्ग में चलेंगे तो आपके अंदर ईश्वरी शक्ति जागृत होगी, और असत्य मार्ग में तो वही ईश्वरी शक्ति आपका विनाश कर देगी, ऐसी जगह ले जाएगी कि आपका नाश हो जाएगा। इसलिए आप अपनी शक्ति का जागरण करें, ना कि अपना नाश अपनी ही शक्ति से करवावे। यही बुद्धि शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही दैवी शक्ति आपको गलत सलाह दे देगी। जब आप गलत आचरण में जाओगे, अधर्माचरण करोगे तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जाका विधना दारुण दुख दीन, ताकि मति पहले हर लीन। मति माने बुद्धि का अपहरण हुआ, जीव का नाश हो गया। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे तुम्हारे अंदर शक्ति है कोटिभीर्ण। शास्त्र गुरु करोड़ों करोड़ों बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम खलु लोक निंदा सतई, 100 बार तुम्हारी निंदा हो रही, ऐसे आचरण करते फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महानदृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। अब महाविपत्ति आने वाली, अब क्या करोगे? क्योंकि जो तुमने कर्म किया वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पूर्व से अभी इसी जीवन में आप अपने जीवन को झांक करके देख लीजिए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है। आप खुद इस बात के गवाही हैं कि अगर वो केस खुल जाएं जो आपके जीवन में हुए हैं तो नरक, जेल, निंदा, इसके सिवा कुछ नहीं है। आज भगवान की कृपा हुई कि सबको ढक करके तुम्हें उत्तम मार्ग में चलाने के लिए भगवान अवसर मिल गया है। अब तो होश में हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं लेस मात्र कहीं भी सुख नहीं है, या धर्माचरण तुम्हें महान दुख प्रदान करेंगे। हाय हतभाग्य, फिर भी वो कामांध होकर दूसरी माताओं की तरफ भोग दृष्टि से देख रहा है। मनागपि ननोत्सहे हतमनो युवत्याहृतम निरोधभूत मत ईदृशम किम वितासे वृंदाटवी। कैसे वृंदावन तुम्हारा कल्याण कर देगा, कैसे तुम्हारा वृंदावन रक्षा कर देगा यदि वृंदावन में माताओं बहनों के प्रति तुम काम दृष्टि रखोगे। हाय हाय, हजारों बार करोड़ों बार गुरु समझा रहे, शास्त्र समझा रहे, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र सुख इसमें नहीं। श्रीपाद कह रहे मैं स्वयं कह रहा हूं कि लेस मात्र इसमें सुख नहीं, फिर भी तू माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, दोस्त दृष्टि, भोग दृष्टि रख रहा है। कैसे तुम्हें वृंदावन रक्षा करेगा, कैसे तुम्हारे वृंदावन हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा जब बार बार शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। आप शास्त्र के वाक्यों का, महावाक्यों का, महापुरुषों के वचनों का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में क्षमता ही नहीं है। जिस बुद्धि ने भोगों में सुख निश्चय कर लिया है, शरीर को मैं मान लिया है, उसमें ये सामर्थ्य ही नहीं है बुद्धि में कि वो शास्त्र वाक्यों को समझ सके।
उसका गलत भाव लेगा, गलत अर्थ लेगा। सही अर्थ जब तक तदात्मता नहीं होती परब्रह्म में, परमात्म तत्व में, तब तक ये समाधि भाषा है। चाहे श्रीमद् भगवत गीता जी हो या अन्य भगवत शास्त्र हो, वो सब भगवत स्वरूप है। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार चलकर महापुरुष जन शास्त्रों के वाक्यों का साक्षात्कार करते हैं, महावाक्यों का साक्षात्कार करते हैं। अब उनकी वाणी जब तक आप श्रद्धा और विश्वास से पवित्र बुद्धि के द्वारा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अगर वो बुद्धि विषयाभिलाषणी, विषय भोगी है तो वो नहीं समझ पाएगी। इसलिए पहला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासयितेन्द्रिया। सबसे पहले संत वाक्यों पर, शास्त्र वाक्यों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, तब आप अपनी इंद्रियों को शासन में ले पाएंगे। ये बहिर्मुख बनी इंद्रियां हमारा सर्वनाश कर रही हैं। ये विषय भोगी, धनाभिमानी या किसी भी प्राकृतिक विषय का अभिमान रखने वाले इस शुद्ध सच्चिदानंदमयी वृत्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उपासक सर्वात्मना न वृषिदेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को अंतर्मुख रखने की चेष्टा करे, पर ऐसा नहीं होता। उपासक सदैव बाहर ही विचरण करता रहता है। किस बात की उपासना, किस बात का ज्ञान? जब परम ज्ञानी भगवान शंकर अपना अनुभव कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बहुत बड़ा दीर्घ स्वप्न चल रहा है। तुम जगोगे तो जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही अनुभव आएगा, कोई नया अनुभव नहीं होगा। पर जब तक मोह निद्रा, अविद्या ग्रसित हो, तब तक तुम्हें शास्त्र वाक्य समझ में नहीं आएंगे। उपासक सावधान रहे। अहोभाग्य जो हमको ये भगवत मार्ग मिला है, चाहे जिस मार्ग से चलो उसी तत्व का अवगाहन होता है, उसे ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो भी नाम ले वही है। पर अपने गुरुदेव ने जो अपना मार्ग दिया है, उपासना दी है, उसमें प्राणपन से, दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, कभी समय व्यर्थ ना करते हुए प्रत्येक श्वास लगा देनी चाहिए, तभी अनुभव होता है। ये ऐसे अनुभव नहीं होता कि मनोरंजन करते हुए, विषय भोगते हुए, मनमानी आचरण करते हुए भगवदानंद की अनुभूति हो जाएगी। किस मन से, किस बुद्धि से? और मन बुद्धि की जहां पहुंच ही नहीं है, कैसे? ये तो बड़ी कृपा हुई कि हमें युक्ति मिल गई, तो मन बुद्धि में आकर सच्चिदानंद स्फुरित होने लगा गुरु कृपा से। इसलिए बहुत सावधानी से यात्रा प्रारंभ की जाती है और यात्रा चली जाती है और यात्रा पूर्ण होती है। जब पूर्ण होती तो कोई यात्रा ही नहीं थी, कोई यात्रा ही नहीं थी, केवल भ्रम था। भ्रम की निवृत्ति होती है, केवल साधना से भ्रम की निवृत्ति होती है। जो सत्य था वही है, वही रहेगा। अब सावधानी से उपासना मार्ग को हम पुष्ट करें। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सावधानी की बात करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर ये दोष हैं तो वृंदावन में रहते हुए भी कृपा का अनुभव नहीं कर पाओगे। वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। परम सामर्थ्यशाली वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। ये बड़ी सावधानी की बात कही। परम सामर्थ्यशाली हरि गुरु असमर्थ हो जाएंगे आपका उद्धार करने में, आपका कल्याण करने में, आपको द्वंद्वातीत करने में। सावधानी से सुने। श्रीपाद कह रहे हैं, कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा, रंभी दंभी न भय चकितः, स्त्रियाख्य कुंभी न सीतः,
गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे तंभीभूतस्तदपि न रसोज्रम्भि वृंदावनम भो। सावधान, यदि तुम ऐसे आचरण करोगे तो मानो कुंभी पाक नरक में घर बनाने की व्यवस्था कर ली है। कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। नरक में सबसे बड़ा दुख कुंभी पाक नरक में मिलता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, कर्म के अनुसार वहां उसे दंड दिया जाता है। कुंभी पाक सबसे दुख भोगने वाला, लंबे समय तक जो ऐसे आचरण करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। मानो यहां आया था मुक्त होने मानव देह में और उसने घर बना लिया कुंभी पाक नरक का। श्री भगवान भी करुणा करके बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये तीन ऐसे हैं जो नरक द्वार में पहुंचा देंगे। श्रीपाद आगे वाले में कह रहे हैं कि तुम कुंभी पाक नरक का घर बना लिया, अब तुम्हें वहां भोगना ही पड़ेगा। ये तीन बातें नरक के अंदर ले जाएंगी, परिणाम वहां निश्चय किया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी में बात श्रीपाद बताएंगे, ये सीधे कुंभी पाक नरक में घर बनवा देगी। और वृंदावन कह रहे हैं, तदपि ना रसोज्रम्भि वृंदावनम भो। रसमय वृंदावन भी आपका साथ नहीं देगा, अर्थात आपको नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो अहंकार युक्त हो करके रंभी भोगों में ही रमण करता है। अहंकार सब दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जितने शोक हैं, अशांति है, दुख है, सबका मूल ये अहंकार है। देहाभिमान, विद्याभिमान, कुलाभिमान, नाना प्रकार के महत्व का अभिमान, विद्या रूप महत्व गुण, धन जौवन अभिमान। ये वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान। तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। उपासना का मार्ग ही है। यदि भक्ति मार्ग से चलते हैं तो अपने को तृणादपि सुनीचेन। समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि आप उपासना में क्या चल रहे हैं। देह भाव इतना प्रबल है कि मन बुद्धि का जो निर्णय अभी तक सच्चिदानंद में नहीं पहुंचा पाया, उसी मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार हम चलते हैं और गुरुजन और शास्त्र वाक्यों की अवहेलना कर देते हैं। इसमें मूल देहाभिमान है, अभिमान। जो रंभी अर्थात भोगों में ही रमण करता है, सीधाम वृंदावन मिला कृपा से, उपासना मार्ग मिला, शरणागति मिली। अब असत भोगों से तो अपने को बचाओ। नाम जप से, नाम कीर्तन से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, गुरु आदेश के प्रभाव से आप बच जाओगे। ये जो भोगा शक्ति अधर्म आचरणों में ले जा रही है, इससे इन्हीं से बचोगे। अब इधर अभ्यास नहीं कर रहे तो मन फिर प्रायः इंद्रियों के साथ प्रकृति में ही विचरण करता है और प्रकृति का स्वरूप विषम है। फिर वो भागा भागा भोगों में, ना देखेगा धर्म है कि अधर्म है, और ऐसे आचरण बन जाएंगे कि वो कुंभी पाक नरक में जाएगा। दूसरा, दंभी। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं और कुसंग, और अंदर वृत्ति का कुसंग, बाहर व्यक्ति का कुसंग, अंदर वृत्ति का कुसंग हो जाता है, तो हमारे मन का उत्साह नष्ट हो जाता है भगवत मार्ग का। बाहर का कुसंग, भले आप किसी व्यक्ति से न मिले, लेकिन कुसंग का स्वभाव है तो मोबाइल है, आप उसमें गंदी बातें देखेंगे,
गंदे दृश्य देखेंगे, प्रपंच की बातें सुनेंगे, आपका भारी कुसंग हो रहा है। अब आप समझते हो हम कमरे में दरवाजा बंद कर लिया, अब तो कोई आने वाला नहीं। तो प्यारे, तुमको किसका भय है? जिसकी उपासना में लगे हो वो तो तुम्हारे पास ही है, और तुम वो दृश्य देख रहे हो जो तुम्हें उपासना से विमुख कर देंगे, तुम्हारे अंदर वासना बढ़ा देंगे, तुम्हारे हृदय को गंदा कर देंगे। तो तुम निकले किस लिए हो? तुम परमार्थ में किस लिए चले हो? किस लिए तुम सत्संग सुन रहे थे? किस लिए तुम नाम जपने की चेष्टा कर रहे थे? कि हृदय निर्मल हो, निर्वासनिक हो। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उस पर हम विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे विजय प्राप्त करोगे जो असत आचरणों में रत, असत विचार वाले व्यक्ति हैं, उनका संग, या असत क्रियाएं देखना, असत क्रियाएं विचार करना, असत क्रियाएं करना, या आंतरिक असत वृत्तियों का संग, तो आप दंभी कहे जाएंगे। दंभ, दिखा कुछ रहे हैं और जीवन कुछ और है। क्या मिलेगा? बोले महान दुख प्रदान करने वाला कुंभी नरक मिलेगा। बहुत सावधान कर रहे हैं। जहां बहुत करुणामय श्लोकों के द्वारा धाम की कृपा का वर्णन किया है, वहां रहनी सावधानी का वर्णन कर रहे हैं। आप जहां भी हो, दूर देश में धाम के आश्रित हो, धाम की रहनी का आप अपने चित्त में चिंतन करें, वैसे आचरण करें, तो आप लाखों कोष दूर से धाम का आनंद ले लेंगे। धाम आप पर कृपा कर देगा, आपके नेत्र गोचर हो जाएगा लाखों कोष दूर, क्योंकि सच्चिदानंद धाम है, कोई जड़ ग्राम या जड़ देश नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, न भय चकितः। ओहो, इसको भय नहीं लग रहा? स्त्रियाख्य माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख रहा है, तुझे भय नहीं लग रहा कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा? अगर गृहस्थी में हो, भगवत मार्ग स्वीकार किया है, तो जिसका पाणी ग्रहण बस वहीं और धर्म पूर्वक सेवन करें। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूंगा, देह व्यापार को बंद कर दूंगा, जो विषयों में आनंद लेने वाली वृत्ति है इसका नाश करके अखंडानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, इसको अनुभव करूंगा। दृढ़ निश्चय। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान, क्योंकि दौड़ने वाला ही फिसल सकता है। गिरा हुआ गिरने का भय क्या? वो तो गिरा हुआ ही है। निराशा, उदासी, हताश ये हृदय में आएंगे। कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई है, निकल जाएगी। ये आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं। ये स्थायी नहीं है कि अब जलन हो रही तो होती ही रहेगी, नहीं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। आप सहन कर जाओ, आपका हृदय बहुत मजबूत हो जाएगा, आनंद सहने के योग्य हो जाएगा। ये जो वृत्ति है पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, भोग दृष्टि, ये साक्षात नरक है। नरक, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम काम। अरे, अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है तो तुम किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी मां तुम्हारे पास है तो किस दृष्टि से देखते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है, किस दृष्टि से देखते हो? वो भी किसी की मां बहन बेटी है। क्या सब के लिए तुम्हारे छूट है कि तुम भोग दृष्टि से देखो? दुर्गति हो जाएगी। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं है मानव देह, ये मन को शासन में लेकर भगवदानंद की प्राप्ति के लिए है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि ऐसी वृत्ति तो सुधार कर लो। सुधारने का सहज उपाय है भगवत भाव। सहसा किसी की तरफ दृष्टि मत मिलाओ। अगर दृष्टि जाती है तो मेरे गोविंद ही इस रूप में है, उनके चरणों में प्रणाम करो।
भोग बुद्धि अगर अंदर जागृत हो रही है तो उसका साथ मत दो, उसको डांटो। धिक्कार है हमारी बुद्धि को जो ऐसा दर्शन करा रही, ऐसा निश्चय कर रही। धिक्कार हमारे मन को जो ऐसा सोच रहा है। ये सुधरने लगेगा, पर आप तन्मय हो जाते हैं। धिक्कार की जगह आप खुद मन बन जाते हैं और खुद उसमें सुखानुभूति करने लगते हैं। बस आपका अब संभलना कठिन हो जाएगा। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। किसका ज्ञान नष्ट हो जाता है? अंधों में कौन श्रेष्ठ अंधा है? बोले जो मदन से आतुर हो गया, काम से व्याकुल हो गया। श्रीपाद कह रहे ये जो तुम्हारे हृदय में वृत्ति है इसका जल्दी त्याग कर दो। आज की समाज में ये बिल्कुल वायरस की तरह वृत्ति फैली हुई है। इसको समझा ही नहीं जाता कि पाप है, समझा ही नहीं जाता कि हमारे शुभ नष्ट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी। एक मनोरंजन समझा जाता है। अपने को शरीर मानकर स्त्री या पुरुष मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम सुख भोग रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं। नहीं भाई, ये पशु पक्षी इन भोगों को बहुतायत भोग रहे हैं। तुम्हारा जीवन झूठे भोगों से हटकर सच्चिदानंद सुख के लिए है। अब श्रीपाद कह रहे हैं गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे। गंभीरता पूर्वक सुनो। ये जितने पीछे के अपराध हैं, अगर ये सुधार हो जाए तो सब सुधार हो जाएगा। अगर यहां ये अपराध बन गया तो ये भयंकर अपराध है। यदि गंभीरता पूर्वक आप नहीं सुनेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। आपको यदि माधव की प्रीति में लगे हुए साधु संग की कृपा हो जाए तो ये सब दोषों का नाश हो जाएगा, सब अपराधों का क्षमापन हो जाएगा। साधु संग दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानोन त्रिपित चिन्ह। यदि साधु संग मिल गया तो उनके दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, स्पर्श मात्र से, उनकी वाणी के श्रवण मात्र से हमारे हृदय में एक अध्यात्म बल प्रकट होता है, जो इन गंदी बातों पर शासन करने का हमें सौभाग्य मिलता है। हमारे पाप नष्ट होते हैं। पर दुर्भाग्य है, श्रीपाद कह रहे हैं कि साधु अपराध हम कर बैठे, क्योंकि वो वृत्ति शरीर प्रधान अहंकार वृत्ति भोगों में लगी हुई, तो हम भगवत मार्ग के पथिकों को भी एक व्यक्ति समझते हैं। उनकी बातों को बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात समझते हैं। नहीं, वो बुद्धि के द्वारा बताई हुई बात नहीं। जहां बुद्धि की भी पहुंच नहीं वो बात है। वो बात की बात है। वह सच्चिदानंद स्थिति बोलती है, ना कि बुद्धि। संतों के वाक्य समाधि के द्वारा अनुभव किए हुए वाक्य होते हैं। वाक्यों को, उनके आचरणों को, उनकी स्थिति को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, साधारण बुद्धि नहीं। महत् संगस्त दुर्लभो। महापुरुषों का संग मिल गया तो बड़ी दुर्लभ बात बन गई। लेकिन अगम्यो निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन बुद्धि की प्रेरणा सदैव प्रकृति जन्य होती है। और परमात्मा में स्थित महापुरुषों की चेष्टाओं को, उनके वचनों को हम प्रकृति से युक्त बुद्धि के द्वारा नापते हैं। तो जैसे कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना हीरा जवाहरत नहीं तोड़ा जाता, ऐसे इस प्रकृति के भोगों में लगी हुई बुद्धि से महापुरुषों की स्थिति नहीं नापी जा सकती। फिर क्या होते हैं? हम अपराध कर बैठते हैं, उनकी निंदा कर देते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं, और समझें कि हम नाम जप करके, हम साधना करके, हम वृंदावन वास करके बना लेंगे। तो श्रीपाद कहते हैं नहीं, फिर वृंदावन असमर्थ हो जाएगा। रस प्रदान करने वाला वृंदावन असमर्थ। सी वृंदावन में भी हाय कुछ भी नहीं करने की सामर्थ्य रहेगी। अर्थात अब आपका भारी अमंगल हो गया। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज
इसी भाव को पद में व्यक्त करते हैं। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, संतन द्वेष द्रोहिता करिके, आरति सहित जो मोहि आराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। प्रभु श्री हरि अगर उनके भक्त का कोई अपराध कर दे तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि हरि समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों के लिए वो सम स्वरूप में विराजमान है, सब पर मोर बराबर दया, पर जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सूझ रही। भगवान का हृदय दुखी हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि संतों से द्वेष और द्रोह, ये द्रोह वृत्ति अपने मन की गंदी आदतों पर होना चाहिए, मनमानी आचरण पर होना चाहिए। जो भगवत महिमा में स्थित भगवत स्वरूप हैं, तुम्हारी मलिन बुद्धि कैसे जानेगी? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवतु, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। भक्त और भगवान की अभेद स्थिति हो जाती। तस्मित तज्जने भेदा अभावात किंचन मात्र भेदने। अब उनका मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण कैसे समझोगे तुम? उनसे द्वेष, उनकी अवहेलना, उनका विरोध। अगर आर्त भाव लेकर भगवान कह रहे मेरा भजन करे, मेरे संतों से द्वेष करे, मेरे संतों से द्रोह करे, तो कह रहे हैं सुनो सकल वैकुंठ निवासी, साची कहूं जानी मानो खेदे, तिन पर कृपा करूं कैसे विधि, पूजत पाओ कंठ को छेदे। मेरे जन सो बैर प्रीति मोसो करी, मेरो नाम निरंतर ले हैं, सूरदास भगवंत बदत्यों, मोहि भजे पर जमपुर जय है। धाम वास कर रहा है, उपासना में भी चल रहा है, पर संत द्रोह है, गुरु द्रोह है, अपराध है, तो कह रहे हो मोहि भजे पर जमपुर जय है। हे वैकुंठवासियों, श्री भगवान कह रहे हैं मेरी बात सत्य है, त्रिकाल सत्य है, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। मैं उस पर कभी कृपा नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि वो मेरा आश्रय लेकर मुझसे प्रीति करने की चेष्टा करके नाम जप कर रहा है, पर मेरे दासों से द्रोह करता है, मेरे संतों से अपराध करता है। उस अपराधी पर मेरे से प्रीति करे, पर मेरे जन से वैर और मेरा नाम ले रहा है, तो भी मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मोहि भजे पर जमपुर जय है। हरिदासन ते गर्व न करियो। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, दूब का रस पीने वाला महात्मा जो 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहता है, एक चक्रवर्ती सम्राट जो रानी और महलों में रहता है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कीर्ति गाई जाती है? भला ऐसा कितना श्रेष्ठ हो गया, देखता हूं हुआ क्या। यहां तक कि जिनका सुदर्शन चक्र है वहां तक भागे। भगवान ने कहा मैं असमर्थ हूं, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, भक्त नहीं कहा दुर्वासा जी को,
अम्बरीश जी को भक्त कहा आम भक्त पराध, मैं अम्बरीश जी के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जाओ ये सुदर्शन चक्र तभी शांत होगा जब अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी, तभी शांत हुआ। बात समझना है, इतने बड़े तपस्वी, इतने महान शक्तिशाली के साप वरदान उनका अमोघ है, लेकिन भक्त का अपराध करने पर सुदर्शन चक्र का त्रास, न कैलाश, न ब्रह्मलोक और न वैकुंठ, कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। तो हरिदासन ते गर्व न करिबो। कभी किसी बात को लेकर भगवान के भक्त या संत महात्माओं से कि भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, गर्व मत करना, अभिमान मत करना। अगर किसी भक्त का हृदय जला तो तुम्हारे हृदय को शांति त्रिकाल में नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसी कोई चेष्टा मत कर देना। हां, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके संग से हमारे भजन में बाधा पड़ रही, इनकी चेष्टाएं ठीक नहीं, इनके वचन ठीक नहीं, मानसिक नमस्कार, दूरी, कभी संग नहीं करेंगे, पर हम निंदा नहीं करेंगे। आप भले दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, हम निंदा, हमारा मार्ग नहीं है। ना निंदा करना, ना निंदा सुनना, ना दोष दर्शन करना, ना दोष वर्णन करना, क्योंकि ये मायाकृत अविद्या से ग्रसित तुम्हारे आचरण है। और हम मायाकृत क्रिया देखने नहीं चले हैं, हम कारण तत्व को देखने चले हैं। वो सब में विराजमान जो ब्रह्म तत्व है, भगवत तत्व है, हम उसका अनुसंधान करने चले, गुण दोषों का नहीं। हरिदासन ते गर्व न करिबो, यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो। हरिदासन ते गर्व न करिबो। यद्यपि ये बात बड़ी विचित्र है, वैकुंठ में जाने पर फिर आना नहीं होता। भगवान के जितने भी धाम हैं उनकी एक महिमा है, वहां जाने पर फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने से पुनः मृत्यु लोक में आना नहीं होता। पर अगर कहीं अपराध बन जाए तो वैकुंठ जो अपनी महिमा में अकुंठ है, वहां से भी वापस आना हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, सदैव अपनी जिह्वा से हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं निरंतर रोक दिया। इसे जय विजय ने क्यों रोक दिया? दिगंबर रहते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, और जिन स्वामी के आप सेवक हैं प्रतिपल उन्हीं की शरणागति जिह्वा से निकलती रहती। हरि शरणम क्या समझ के रोक दिया? रोक दिया। इतने तीव्र लालसा थी भगवत चरणारविंद के दर्शन की, हरि दर्शन की, असहनीय हो गया। क्यों रोक दिया तुमने? तुम समदर्शी भगवान के सर्वज्ञ दास हो, क्यों रोक दिया? ये आसुरी वृत्ति कैसे आ गई? जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो, असुर भाव को प्राप्त हो। वैकुंठ से नीचे गिरना पड़ा। आप विचार कर लीजिए। यह अपराध परम पद हूं ते उतरी नरक में परिबो। हरिदासन ते गर्व न करिबो। अगर आपके अंदर ये अभिमान है कि मैं बहुत धनवंत हूं, तो आप विचार करना, भगवान को संपूर्ण सृष्टि के रूप में अपने आप को बदलने के लिए इतना, इसे निमेष कहते हैं। जैसे लोग प्रश्न करते हैं सब भगवान कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी बुद्धि मलिन है, भजन करो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करो, समझ में आ जाएगा। एक अगाध शांत समुद्र के सिवा कुछ नहीं है जल में।
ये तरंग नाम केवल वायु विकार है, ये जीव नाम, नानात्व नाम, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल माया विकार है। वो माया विकार स्वयं की स्वीकृति है। आप बंधे हो कीर मरकट की नाई, स्वयं आप बंधे हैं, आप खोल दीजिए, आपको कोई नहीं बांधे हुए। आप भोक्ता करता भाव छोड़िए, शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए, आप देखेंगे ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। समुद्र ही है, तरंग है ही नहीं, तरंग की सत्ता नहीं। तरंग जो तरंगायमान दिखाई दे रही वायु विकार है, ये अविद्या का विकार है, माया का विकार है। मैं धनवान, तो तुमसे बड़े धनवान भगवान के भक्त हैं, क्योंकि तुम माया के कुछ क्षुद्र कणों को प्राप्त करके अभिमान कर रहे हो, और वो मायापति को प्राप्त करके निराभिमानी हो चुके हैं। उनसे क्या अभिमान करना। मैं कुलवान, हां ठीक है, चातुर्वर्णन मया सृष्टा, लेकिन वो अच्युत कुल के हो गए, भगवत स्वरूप हो गए। अब उनसे ये नहीं कि संत से पूछे तुम किस जाति के हो, अच्छा, और अपने अंदर तुरंत सोच गए कि मैं तो अमुक हूं, श्रेष्ठ हूं, गए। अरे वो अच्युत कुल गोत्री हैं, वो भगवत स्वरूप हो चुके हैं। ये जितने भी जाति पक्ष हैं देह के हैं, स्वरूप के नहीं हैं। स्वरूप सबका एक है, देह है का भेद उसको वर्णाश्रम धर्म में बांध करके चिदानंद की तरफ बढ़ाने के लिए है, ना कि देहाभिमान पुष्ट करके उसी में बंधे रहने के लिए है। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो। नहीं, कभी ऐसा अभिमान मत करना, हे फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी हैं, मांगते हैं खाते हैं। नहीं, प्रिया प्रीतम साथ घूमते हैं। तुम क्या जानो किस स्थिति में कौन महापुरुष है। तुम्हारी प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक मन केवल प्राकृतिक पदार्थ और वस्तु व्यक्ति का चिंतन करता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। उनके बाहरी व्यवहार को देख करके अरे तो भिक्षुक है। जरा सी वृत्ति बिगड़ जाए तो भाव में परिवर्तन, भजन में परिवर्तन आ जाएगा। ये तो चतुर सुजान वैद्य हैं कि एक दृष्टि में हमको संभाल लेते हैं, नहीं तो पता नहीं वो कितना हमारे हृदय को मलिन करता भाव चला जाए। हरिराम व्यास जी महाराज भगवत लीलाओं में डूबे रहते थे। कबीरदास जी के प्रति केवल रस वृत्ति के कारण ऐसा निकल गया कि ये तो निकुंज विहार प्रिया प्रीतम का है, ये रसमय है। ऐसा थोड़ा सा शब्द बंद अंदर का स्मरण। गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने कहा कुछ न कुछ प्रभु के किसी लाड़िले के प्रति आपका दोष चिंतन हो गया, भाव ऐसा, तब कहा ऐसा भाव आ गया था कि निकुंज विहार रस है प्रिया प्रीतम के एकांतिक ये नवनिवृत्त विहार लीला, और वो तो भगवान के ऐसे तो यमुना किनारे रो रो कर प्रार्थना की और जल से कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उनसे तब उन्होंने बताया कि भगवान अलग अलग महापुरुषों को, संतों को, अलग अलग मार्ग के अनुयायियों को पुष्ट करने के लिए वो भाव देते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो पूर्ण है वो पूर्ण है, वो सब में पूर्ण है। भगवत प्राप्त महापुरुष में कोई अपूर्णता नहीं रह जाती कि वो इस विषय को नहीं जानता, वो इस विषय ऐसा, तब उन बड़ा सूक्ष्म विषय है। कहीं किसी भी तरह, ये वृंदावन धाम है, वैसे भी जो भगवान के मार्ग के पथिक हैं, हाँ, जो इस मार्ग का अवलंबन लेकर के दंभ पाखंड करते हैं, दूरी बनाओ, अवहेलना करने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को सुरक्षित रखो, क्योंकि यदि हम अवहेलना करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, तो जो हमारा सवाल हल होना था कि एक ही मेरा आराध्य देव शब्द में है, तो फिर हम हासिल भूल जाएंगे। सवाल में हासिल भूल गए तो हल नहीं होगा, हमें वहां भी उसको भी जोड़ना है। प्रभु, ये बाहरी आप सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी लीला कर रहे हो, अब इस लीला से हम भ्रमित होने वाले नहीं, आप हृदय में विहार करने वाले। मैं आपको देखूंगा, ये बाहरी क्रिया नहीं, पर आपसे दूरी बना के रखूंगा, भाव अपना रखूंगा पर आपसे दूरी बना। ये युक्ति है, ये चतुरता है। सम दर्शन के लिए आदेश है, सम वर्तन के लिए आदेश नहीं। हाँ, वर्तन हम वहां करेंगे जहां इष्ट मिले,
और मन मिले मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए। अगर हमें लगा हमारा मन मिल रहा है, हमारा इष्ट मिल रहा है, हमारी भजन पद्धति मिल रही, भजन में कोई विक्षेप नहीं, हम मिल सकते हैं, निशंक होकर उनसे बात कर। लेकिन अगर लग रहा है कि इनसे संभाषण करने में, इनके पास बैठने में मेरे भजन में बाधा पड़ जाएगी, तो कोई भी हो मानसिक प्रणाम दूरी, कभी नहीं संभाषण करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, पर भाव यही रखेंगे कि सबके हृदय में भगवान विराज। ये अध्यात्म है, संसारिक मार्ग नहीं, संसारिक लोग नहीं समझेंगे। हूं धनवंत कुलवंत ये भिक्षुक, ये कबहू मन में न धरिबो, गज सिंहासन अश्वपाल की, ताते भवसागर नहीं तरिबो। सूरदास जी कह रहे मैं बड़ा धनवान हूं, कुलवान हूं, पदाधिकारी हूं, अमुक हूं, और भक्त का अपमान कर दिया। तो उस समय जो धनवान लोग जैसे गजराज पर विराजमान है, पालकी पे विराजमान है, सिंहासन पे विराजमान है, जब पद लिख रहे हैं उस समय यही वाहन थे। बोले इन वाहनों से परम पद में थोड़ी जाओगे, तुम्हें जिन वाहनों का अभिमान है, धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, ये परम पद में थोड़ी ले जाएंगे। और वो परम पद मार्ग के पथिक हैं, इसलिए उनसे अभिमान मत करो। खान पान ऐड़ाए चलत हैं, ऐसे कारज बहु न अनुसरिबो, सूरदास ये सत्य कहत हूं, भक्तन संग उबरिबो, भक्तन सो गर्व न करिबो। कह रहे कि अच्छे अच्छे पदार्थ रजोगुणी खा रहे हो, तमोगुणी भोजन पा रहे हो, और अहंकार भरी भाषा से संतों का अपमान कर रहे हो, तो तुमने अपने मनुष्य जीवन का कार्य नष्ट कर दिया। जो भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य सुख के लिए था, स्वरूप स्थित होने के लिए था, तुमने नष्ट कर दिया। हे भाई मेरी सत्य बात मान लो, संत संग से ही तुम माया से बच पाओगे, विकारों से बच पाओगे। संत संग किसी भी संप्रदाय का, किसी भी उपासना का जो सत्य मार्ग का उपासक है, उसके संग से आपको निश्चित सत्य मार्ग में चलने की सामर्थ्य, सत्य मार्ग का अनुभव होगा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे भाई, श्री वृंदावन भी असमर्थ हो जाएगा यदि आपने भक्त अपराध किया, संत अपराध किया, वैष्णव अपराध किया, दंभ किया, भोगों में रमण करते रहे, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखा, पाप क्रियाएं करी, तो ये सब तुम्हें कुंभी पाक नरक में ले जाएंगे। श्री भगवान गीता जी में बहुत सावधानी के लिए वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यदि आपका चित्त भोगों ने अपहरण कर लिया, ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया, तो आपको भजन करना जीवन का कर्तव्य है, या ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप बोध में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये बात ही नहीं आएगी, नहीं समझ में आती। सच्ची मान लो तुम कुछ हो ही नहीं, वही हो। जब कोई खोजने चलता है तो दो नहीं होते, खोजने वाला खो जाता है और वही बचता है जिसकी खोज की। पता चलता है कि जिसको खोज रहे थे वही निकला। ज्ञान में और भक्ति में भी आप ही आप निकले। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस सुधि नारई एक रहो नंदलाल। भक्ति में उसी तत्व को नंदलाल कहा तो वही बचा, और ज्ञान में वही आत्मा, वही स्वरूप।